राधे राधे। कलयुग पर कृष्णा जी की भविष्यवाणी। आइए जानें कृष्णा जी की 4 खास बातें जो उन्होंने कलयुग के बारे में पहले ही बता दी थी। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलयुग के संबंध में ग्रंथों में क्या लिखा है। सतयुग। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई जाती है। इस युग में पाप की मात्रा 0 विस्वा अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 विस्वा अर्थात 100% होती है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया। त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विस्वा अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विस्वा अर्थात 75% होती है। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राजपाली ने 3 पगवे धरती दान कर दी थी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें तो छुआ तक नहीं। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई जाती है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विस्वा अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विस्वा अर्थात 50% होती है। मतलब कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा हो गए। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। कलयुग द्वापर से 2 पैर और कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबा 5 फीट 5 इंच अर्थात 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विस्वा अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विस्वा अर्थात 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा सकता है कि कलिकाल अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ धर्म पाप ही पाप नजर आ रहा है। आओ जानते हैं कैसे कलयुग का वर्णन किया कृष्णा जी ने। कृष्णा जी कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़ी पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति या पद कर जाए। नंबर 2, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता का कारण इतना ही है कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना साधु बेटा बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उन्हें मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूखा मर जाए वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षण सुंदरता व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पहुंचने में उनकी रुचि न होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्य के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कृष्णा जी कहते हैं इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए। हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। राधे राधे।